तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे पढ़े, जो कि हमारे वन लाइन के क्वेश्चन थे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन आ गए थे उसमें, लेकिन सिंपल थे वो। यहाँ पर थोड़े कॉम्प्लेक्स सवाल आ चुके हैं। जो जो सवाल हमने पीछे सॉल्व करे थे उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसे भी हम लोग सिंपल तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम इस क्वेश्चन का। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। पहला पार्ट देखते हैं, n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, n/2 -3n/4 + 5n/6 = 21। तो ये है फ्रेंड्स हमारा सवाल। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमें सबसे इजी चीज क्या लगती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन है, हमारे एलएचएस में फ्रैक्शन है, लेकिन फ्रैक्शन में यहाँ पर वेरिएबल्स वाले टर्म्स भी सारे साथ हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जिसमें हम ऊपर का कार्यक्रम यानी कि प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा। अब देखिए यहाँ पर हमारे एक एक प्राइम नंबर आ गए, तो 2 2 जा 4 कर लेंगे और 4 3 जा 12 कर लेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। अब 2 6 जा 12, तो 6 की मल्टीप्लाई n में 6n माइनस 4 3 जा 12, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9n। 6 2 जा 12, तो 2 की मल्टीप्लाई 5 में, तो 10n = 21। तो ये हो गया हमारा। अब क्या होगा इसमें, हम लोग अब न्यूमरेटर को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कर लेंगे, अपॉन में तो हमारा 12 ही रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले 6 में हम लोग प्लस करेंगे, बॉड मास के अकॉर्डिंग हम लोग माइनस ना करेंगे, सबसे पहले प्लस करेंगे। तो 6 में 10 प्लस करेंगे 16, फिर 16 में से 9 माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 7n आ गया, = कितना आया, 21 आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये 12 है हमारा डिवीजन में, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं, और ये 7 है हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो हम यहाँ पे डिवीजन में ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम n को सीधा खाली करते हैं, और 21 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 में, और 7 हो जाएगा डिवाइड। तो ये बन गई हमारी एक सिंपल। तो अब क्या करेंगे, 7 से 21 को 7 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 3। तो क्या आ चुका है हमारा आंसर, n = 3 12 जा, या फिर 12 3 जा 36। तो हमारा आंसर आ गया 36। सेकेंड पार्ट देखते हैं, x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2। तो देखिए, अब यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा इजी चीज क्या लगती है, ट्रांसपोजिंग। तो ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये 7 यहाँ पे कांस्टेंट है, 5x/2 यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म है, इसे हम लोग इस साइड ले आएंगे, 7 को उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - 8x/3, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा a/2 = 17/6। यहाँ पे ये प्लस का 7 है, तो यहाँ पे माइनस का 7 हो गया। अब डिनोमिनेटर इक्वल कर लेते हैं, यहाँ पर x के नीचे 1 रहेगा, 7 के नीचे भी 1 रहेगा। जब यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर हैं, तीनों प्राइम, ये 1 तो हमारा नॉट इवन और नॉर प्राइम होता है, तो हम लोग नॉट इवन और नॉर ऑड, तो ये हमारा कुछ भी नहीं है 1। तो हम लोग 1 को छोड़े साइड, 3 और 2 को लेते हैं, ये दोनों प्राइम नंबर है, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 2 जा हो गया 6, तो 1 6 जा 6, तो 6 की मल्टीप्लाई x में 6x माइनस 3 1 से 3 3 2 जा 6, तो 2 की मल्टीप्लाई 8 में 16x प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो 3 की मल्टीप्लाई 5 में 15x = यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाएगा
6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 6 1 6 तो 17 लिख देंगे, यहाँ पे माइनस 1 6 जा 6 तो 7 6 जा 42 हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर सॉल्व कर लेंगे, 6 में पहले प्लस करेंगे, 15 कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा, 21x माइनस 16x कर देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 12 में से 7 गया बचा 5, 3 में से 1 गया बचा 2, 25/6 बचा, यहाँ पे बड़ा साइन माइनस का है तो माइनस का लिख देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर 21 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा 5x आएगा अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 25/6। ओके, इतना सॉल्व करा। अब क्या करेंगे, मैं ये 2 लाइन मिटा देता हूँ। इतना करा हमने। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए ये हमारी एलिजिबल हो चुकी है ये इक्वेशन, तो क्या करेंगे 6 की मल्टीप्लाई 5x में कर देंगे, 6 की मल्टीप्लाई -25 में कर देंगे, तो यहाँ पे 5x की मल्टीप्लाई 6 में होगी, 6 की मल्टीप्लाई -25 में होगी, यही होगा। फिर इज इक्वल टू 6 5 30x और 6 5 30 का 0 कैरी आती है, इसमें 6 2 12 13 14 15 150 माइनस का। ओके, ये आ गया। अब x इज इक्वल टू -150/30 हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल, 3 5 15, तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा -5। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट देखें, इसमें क्या है 3t - 2/4 - 2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3 - t। तो क्या हो जाएगा 3t - 2/4 - 2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3 - t। ओके, ये हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब थोड़ा इजी वे करते हैं, हम लोग ट्रांसपोजिंग नहीं करेंगे। ट्रांसपोजिंग ना करते हुए हम लोग दोनों जो हमारे साइड्स हैं उन दोनों के हम लोग सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो 4 3 से 12 हो जाएगा, या फिर हम लोग एलसीएम लेके भी ट्राई चेक कर लेते हैं। आंसर यही आएगा हमारा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 2 = 4 और 4 3 = 12, देखिए 12 हो गया। तो 4 3 से 12, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पूरे टर्म में, फिर माइनस 3 4 से 12, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पूरे टर्म में, इसे मिटा देता हूँ मैं, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा होल में, 2 माइनस यहाँ पे t के नीचे 1 है तो 1 3 से 3, 3 की मल्टीप्लाई 3 में 3t हो जाएगा। ओके, इतनी चीज हुई। अब 3 3 से 9, 9t -3 2 से 6, -4 2 से 8t, -4 3 से 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे अपॉन में 12 है, इज इक्वल टू 2 - 3t/3। फिर क्या कर लेंगे, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो 9t में हम लोग 8t माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा t। जब हमारा 90 है, 90 में से हम लोगों ने 8t माइनस कर दिया तो हमारा t बचा सिंपल, 1t बचा हमारा, जो कि हम लोग t लिख देंगे सिंपल, और -6 - 12 करेंगे, यानी कि दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा -18/12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 - 3t/3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर दो चीजें कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और हम ये जो पूरा फ्रैक्शन है इसे हम लोग इस साइड भी लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ज़्यादा आसान लगती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 ब्रैकेट में t - 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू फिर इस 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 - 3t में। ओके, इतना हुआ, दोबारा मिटा देता हूँ।
अब क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई t से 3t, 3 की मल्टीप्लाई 18 से 54 माइनस 54 इज इक्वल टू 12 की मल्टीप्लाई 2 से 24, 12 की मल्टीप्लाई 3 से माइनस 36t। ओके, अब क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। तो 3t में से ये माइनस 36t हम लोग इस साइड ले आते हैं, प्लस 36t इज इक्वल टू 24, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 3t प्लस 36t कितना हो जाएगा 39t इज इक्वल टू 4 और 4 होता है हमारा 8, 5 और 2 7, 78 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 78 अपॉन 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे 39 टू सा कितना होता है 78 होता है। तो यहाँ पर हमारा t क्या निकल के आ गया, 2 निकल कर आ गया। ओके, तो अब देखते हैं हम अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट m माइनस m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट में डाल लेंगे इसे। तो सारा सिलसिला अभी करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे अपना क्वेश्चन m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर सेम करते हैं, सेम के नीचे 1 है, इस 1 के नीचे 1 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, और पूरे में तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 ज़ा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई m में 2m। अब माइनस तो बाहर रहेगा, ये हमारा, हम इसे एक पूरा ब्रैकेट में ले लेते हैं। ब्रैकेट में ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में माइनस, ओके, फिर इज इक्वल टू, यहाँ पे अपॉन में पूरे में 3 आ जाएगा, फिर 1 3 ज़ा 3 तो 3 माइनस ब्रैकेट में m माइनस 2। ओके, फिर क्या होगा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी अब 2m माइनस m प्लस 1, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है ना, तो 1 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस m माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 3। क्या करेंगे, अब थोड़ी सॉल्विंग कर लेते हैं। यहीं पर हम 2m में से m को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया m प्लस 1/2 आ गया इज इक्वल टू 3 प्लस 2 करेंगे 5 माइनस m आ गया अपॉन 3 आ गया। अब ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो 3 की मल्टीप्लाई m प्लस 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले लिख लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 5 माइनस m में करेंगे इज इक्वल टू 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू m, 3m, 3 इंटू 1 3। ओके, 2 5 ज़ा 10 माइनस 2m। ट्रांसपोजिंग कर देंगे अब यहाँ पर हम 3m, यहाँ पे माइनस 2m है, यहाँ पर आके प्लस 2m इज इक्वल टू 10 है, यहाँ पर प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा। ओके, अब ऊपर लिख देता हूँ, थ्री एम प्लस 2m कितना हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा इज इक्वल टू m क्या आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का नीचे चला जाएगा, तो m इतना हमारा आ गया 7/5। ओके, तो अब हम कर लेते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमें डेसिमल भी देखने को मिलता है। हमने डेसिमल के तो करे नहीं है, लेकिन हमें अंदर का ब्रैकेट तो हमने खोलना सीखा है ना। तो ब्रैकेट कैसे खोलेंगे, सेम टू सेम खोलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा डेसिमल लग गया, डरना नहीं है, खुलकर सवाल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.
यहाँ पर 0.05 आएगा। ओके, तो यहाँ पे 0.05 ब्रैकेट में क्या आएगा हमारा 10f माइनस 9। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है ब्रैकेट के सभी टर्म्स से उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 0.25 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 4 में करेंगे, कितना आएगा? यहाँ पर रफ वर्क करेंगे तो 0.25 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। 4 5 20 का 0 कैरी आए 2, 4 1 4 4 2 8 9 10 का 0 कैरी आए 1, 4 4 0 0 1, तो यहाँ पर टोटल 1 आ गया। तो 1f, यहाँ पर हम 1.00 भी लिख सकते हैं, 1f ज़्यादा ठीक रहेगा, और f लगा देंगे फिर माइनस। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 5 3 की 15 से 3 5 15 का 5 कैरी आ गया 1, 3 2 6, यहाँ पर आ गया 7.30 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये देखिए, ये आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी, मैं करके बता देता हूँ। 0.05 इंटू 10 करेंगे। यहाँ पर 0 है तो सभी हम लोग यहाँ पे 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 5 जा 5 0 0, यहाँ पर दो डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद, तो आंसर क्या आ गया हमारा 0.50 f आ गया। माइनस 9 5 45, 4 कैरी, 9 0 0 हमारा 4 आएगा, 9 0 0। ओके, 4 में निकाल देते हैं। ये आ गई हमारी, अब देखिए सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। ऐसे सॉल्व करेंगे। 1f है, यहाँ पर हम 0.50 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस 0.05 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। f इज इक्वल टू माइनस 0.45, यहाँ पे माइनस 0.75 है, तो यहाँ पर प्लस 0.75 हो जाएगा, इज इक्वल टू, जब हम होल में से 1/2 माइनस कर देते हैं, कितना बचता है हमारे पास? 1/2 बचता है। तो यहीं पर देखिए 1.00 माइनस 0.50, तो हाफ बचेगा इसका हमारा, जब हम फुल में से हाफ को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 0.50 ही बचेगा। तो इज इक्वल टू, फिर प्लस माइनस हो जाएगा, तो 0 पॉइंट बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, तो 0.75 में से 0.45 माइनस कर देते हैं। 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारा? 0। 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारा? 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा? 3। 0 माइनस 0 हमारा 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 0.30। अब f इज इक्वल टू 0.30, यहाँ पे 0.50 को हम लोग नीचे ले जाते हैं, 0.50, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/5 बचा, तो इज इक्वल टू f इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 0.5 तो बचा, तो इसका क्या करना है? अब देखिए, हमारा सवाल डेसिमल में दिया गया है, सवाल हमारा डेसिमल फॉर्म में है, तो अब हमें जो हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में आया है इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ना। तो 3 को सिंपली डिवाइड कर देंगे 5 से, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे क्योंकि कटा नहीं, फिर 5 6 30, आंसर आ गया हमारा 0.06, यानी कि अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 0.06 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो f इज इक्वल टू 0.06। तो यह हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कर लिए हैं हमारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास 8 की मैथ की बुक है, उसका चैप्टर 2 हमारा, हमने कुछ क्वेश्चंस करे, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।